वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेक्टेड स्टडी विद निशु मैम। सो बच्चों, आज हम सोल्व करा रहे हैं 29 जनवरी 2012 का पेपर। ये सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है और जो मैं कराऊंगी सीटेट की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और पेपर फर्स्ट है जो कक्षा 1 to 5 के लिए कंडक्ट कराया जाता है। और हम ये पोर्शन करेंगे भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर 30 क्वेश्चन है इसमें 1 to 30। ये फर्स्ट पार्ट होता है ये सीटेट पेपर का। तो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर बताऊंगी जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। बच्चों, क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर करने मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलता है कि आप किस लेवल तक तैयार हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहा है और वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो इसका आंसर होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या दृढ़ विश्वास है भाई? दृढ़ विश्वास है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा प्राय परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? शिक्षक को करना चाहिए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की बल देते हैं सामाजिकरण पर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है और वह डैश से प्रभावित है। वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। उपागम आधारित है सक्रिय भागीदारिता पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि पूरा सिस्टम व्यवस्था फेल हुई है। बेटा, बच्चे कभी भी फेल नहीं होते हैं। हमें बच्चों को उनका एनालाइज करना चाहिए, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें उनको टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहिए, टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा वीक नहीं होता। वीक होती है हमारा सिस्टम, वीक होती है हमारी स्ट्रेटेजी, वीक होता है हमारा पढ़ाने का तरीका। अगर हम बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाए जैसे वो पढ़ना चाहता है तो कोई भी बच्चा मार नहीं खा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 12 है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ पर्सन है? वस्तुनिष्ठ पर्सन होते हैं सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीला। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? यह संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नंबर 18 है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे
जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत देती है। क्या संकेत देती है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। 23 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान होती है। क्वेश्चन नंबर 28, विकास मानव को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है तो हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़े और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है तो ज्ञान के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है तो बच्चा डैश के कारण रोता है? बच्चा रोता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। सो बच्चों, ये थे 30 क्वेश्चन CDP के और जो पेपर है 2012 का, और मैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी साइकोलॉजी के और अदर सब्जेक्ट के, तो देखते रहिए, स्टे ट्यून।